मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है आपको, उसका शुक्रिया अदा करिए। हमें बहुत कुछ दिया ईश्वर ने, हम जाने अनजाने में कभी ये स्वीकारते नहीं हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि यदि कोई मृत व्यक्ति लेटा हुआ हो और उससे आप बहुत सारी बातें करें, चाहे उसे करोड़ों रुपए दे दीजिए तो भी उठ के खड़ा नहीं होगा, चाहे उसे एक बहुत बड़ा मकान, हवेली, ज़मीन, जायदाद कुछ भी दे दीजिए तो भी उठ के खड़ा नहीं होगा, चाहे उसे लाखों टन सोना दे दीजिए, सोने की खाने दे दीजिए तो भी उठ के खड़ा नहीं होगा, चाहे आप उसे जो दे दीजिए, आईएएस पीसीएस जैसा पद दे दीजिए, देश के प्रधानमंत्री का पद दे दीजिए तो भी उठ के खड़ा नहीं होगा। सिर्फ एक चीज से वो जीवन उठ के खड़ा हो सकता है, वो है जीवन, लेकिन वो संभव नहीं है। तो अभी हम लोग के पास जीवन है और इस जीवन को देने वाला ऊपर वाला है, तो निश्चित तौर पे हमें हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये जीवन दिया और इसका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग मतलब इसको दूसरे के जीवन में काम आ सके, इस लायक बनाना, इस योग्य बनाना है। ये हमें अपने जीवन में जरूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दरअसल छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम ईश्वर को कोसते रहते हैं, जाने अनजाने में ही सही, कई बार हमें पता होता भी है, और ईश्वर हमारी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करता है और इच्छाएं धीरे 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 हमारी बढ़ती चली जाती हैं, मतलब उनका कोई अंत नहीं है, वो पाट नहीं सकते कभी। इसलिए जो कुछ भी है, कम से कम जीवन तो है, हम जिंदा तो हैं, क्योंकि जिंदगी है तो ही सब कुछ है। मैंने कहा मरने के बाद किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज का महत्व नहीं है। आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, इसका भी कोई महत्व, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। महत्व सिर्फ एक जीवन का है, जीवन का। ये जीवन ही सब कुछ है और जितना भी समय हमें मिला है, इस समय में ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि आपके पास कम से कम जीवन है, जिसके माध्यम से आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, सब कुछ आप अपने लिए, दूसरों के लिए इसको बना सकते हैं। जितना भी टाइम बचा है इसको आप उस योग्य कर सकते हैं। इसलिए जितना भी समय हमारे पास, 1/4 समय बचा है, 1/3 समय बचा है या आधा समय बचा है, कुछ नहीं पता किसी को, सब सस्पेंस चल रहा है। एक ऐसी स्टोरी चल रही है जो पूरी तरीके से सस्पेंस में है। सुभद्रा सहारा जी का भी निधन हुआ है, आप सभी को पता है। हमारे आसपास हम लोगों को देखते रहते हैं, कोई ना कोई जो है जाता है। सुभद्रा सहारा जी के बारे में आपको पता हो कि बहुत सारे लोग जिन्होंने लाखों रुपया दे दिया अपना, बहुत पीड़ित थे लोग, है ना, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, कितने सारे अस्पताल बनाए, कितनी सारी चीजें बनाई। अंतिम समय ऐसा रहा कि वो विवादों में घिरे रहे, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले निकलकर सामने आ गए। जो भी रहा हो, जो भी उसकी सच्चाई, रियलिटी जो कुछ भी है, वो सब सरकार को पता है। लेकिन एटलीस्ट समझिए जीवन का अंतिम समय कैसा होना चाहिए हमारा, ऐसा होना चाहिए कि लोग कम से कम हमें याद रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम डे बाय डे ईश्वर को ये शुक्रिया अदा करें कि यार अभी आपने हमें बहुत कुछ दे रखा है। हम मानते नहीं कि हमें ईश्वर ने कुछ दिया है, हमें लगता है यार ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी। हम सिर्फ एक पक्ष देखते हैं, एक ही दायरा देखते हैं कि हमारे पास कमियां बहुत सारी हैं और उसको पूरा करने के लिए पागल रहते हैं। जबकि जितना भर चुका है, मान लीजिए ग्लास है और वो आधा भरा हुआ है पानी से, तो आधा हवा से भी तो भरा है ना, ये भी तो नजरिया हो सकता है ना, वो पूरा ही रहता है हमेशा। लेकिन हम उस आधेपन के चक्कर में जद्दोजहद रहते हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते कि वो गिलास कैसे आधा तो पानी से भरा ही है, आधा हवा से भरा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा नजरिया ऐसा रहता है कि उस आधे के चक्कर में पूरे जीवन को खत्म कर देते हैं। तो सारा दृष्टिकोण की बात है, जितना कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है वो पर्याप्त है, तुलना करना बंद कर देना, ये सबसे बड़ी चीज है। और ईश्वर को शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है, उसी ने जीवन दिया है और वही जो है इस जीवन को जो है एक सकारात्मकता की तरफ हमारे ले जाए। तभी आप देखते हैं दिन की जो शुरुआत होती है ना, प्रातः की, सुबह 5:30 बजे जो मैं गायत्री मंत्र करवाता हूँ, उस गायत्री मंत्र का मर्म यही है कि हे ईश्वर, हमें अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छा सन्मार्ग दीजिए, हमें एक अच्छा रास्ता दीजिए ताकि हम इस जीवन को आगे लेकर के जा सकें। हमें वो विवेक दीजिए, बुद्धि दीजिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन अभी आपने देखा दीपावली में लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी हैं और गणेश बुद्धि के देवता हैं। दोनों एक साथ रहने चाहिए। यदि आपके पास लक्ष्मी आ गई और गणेश नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है।
धन आने के बाद बुद्धि नहीं आई तो आप उसका दुरुपयोग ही कर डालेंगे, वो आपके विनाश का कारण बन जाएगी। इसलिए हमेशा लक्ष्मी और गणेश साथ रहते हैं, है ना। धन के साथ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, सरस्वती का होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, वास्तविकता का पता होना बहुत जरूरी है। इल्यूजन की जिंदगी आपको तबाह कर देगी, भ्रम की जिंदगी आपको भ्रम में ही डाल देगी। तो मेरा बस यही आप सभी से आग्रह है, यही आप सभी से अनुरोध है कि जितना भी जीवन है इसमें कठोर परिश्रम करिए, अपने आप को योग्य बनाइए, अपनी जो दुर्बलताएं हैं उनको समझिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए, ये जीवन देने के लिए, ये परिवेश देने के लिए, और इस परिवेश में हमें जो कुछ भी मिला है उसमें बेहतर कुछ कर जाने के लिए। ठीक है, दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलते हैं, आपको मिला है तो आप इसका सदुपयोग करें। ठीक है, और इसलिए हम लोग सब कुछ देखेंगे अपने आसपास लोग हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, समझिएगा बात को, जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जो आपके अपने हैं, जिनके कारण से हर पल जो है आप एक एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, जिनके कारण से आपको लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, ये सच्चाई है कि हम एक एक करके सबको जाते हुए देखेंगे और हम भी एक दिन चले जाएंगे। समझ रहे हैं, ना तो हमने अमरत्व लिया है और ना तो कोई दूसरा है। तो ऐसे में हमें अपने आप को संभालना होगा, इस बात को समझना होगा कि ये मतलब सच्चाई है, वास्तविकता है। हमारे साथ सामने, हमारे आगे पीछे, हमसे पहले आने वाले, हमसे बाद आने वाले, या हम में से ही जो हमारे साथ वाले हैं वो सब हमारे आसपास से जा रहे हैं। और यदि हम इस सच्चाई को समझ जाए ना तो हम इस जीवन के अर्थ को समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी भागदौड़ सिर्फ किन चीजों के लिए है? भौतिक चीजों के लिए। और उन भौतिक चीजों के लिए हम मानवता को एक तरफ दरकिनार कर चुके हैं, लोगों की समस्याओं को एक तरफ दरकिनार कर चुके हैं। इसलिए हमें समझना है कि वास्तविक सत्य यही है, जितना भी समय हमारे पास बचा है उस समय का हम कैसे सदुपयोग कर लें। समझ रहे हैं? तो जीवन एक परमानेंट चीज नहीं है, एक टेम्परेरी चीज है, और पता नहीं कब कौन सी खबर हमें सुनने को पड़ जाए, कब हमारे बीच से वो लोग जाते हुए हमें दिखें जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को जाते हुए देखें जो चीज़ों को प्रति आप जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन बस बात वही है कि कोई परमानेंट नहीं है, बस परमानेंट एक ही चीज़ है, ये जीवन, और फिर मृत्यु, फिर जीवन होगा, फिर मृत्यु होगा। एक चक्र है ये, जिस चक्र में हम बंधे हुए हैं और जो चलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे समझने का प्रयास करिए, और यही वास्तविकता है।